इस लेक्चर में पढ़ने वाले हम लोग हैं एक्सरसाइज आपका 26.3। उससे पहले देखिए, जो हम लोग चैप्टर पर एक्सरसाइज पढ़े हैं वो समझिए प्रोबेबिलिटी का बेसिक सब था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो समझिए आपका जो प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली सवाल जो होता है वो आज सॉल्व होगा। मतलब किस तरह से सवाल बनता है प्रोबेबिलिटी का, तो वो सवाल आज सॉल्व करेंगे। पीछे जो पढ़े समझे प्रोबेबिलिटी का बेस था और बेस हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल आसानी से बनता है, इसमें सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और कॉन्सेप्ट में ज़्यादा पढ़ा क्या है, लेकिन हम लोग पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन करेंगे। फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से जो सवाल बनने वाला है वो सारा सवाल करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका प्रोबेबिलिटी का है कि अगर कभी सिंपल स्पेस दिखे, अगर कभी सिंपल स्पेस आपको दिखे, ठीक है, सिंपल स्पेस अगर कभी दिखे आपको, तो उससे कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं सिंपल स्पेस से, ठीक है। टाइप प्रोबेबिलिटी का 1 बोलता है कि अगर सिंपल स्पेस आपके पास है तो आप किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एक, ठीक, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। देखिए, जब भी कोई इवेंट के आगे, कोई भी इवेंट हो ए बी सी, उसके आगे अगर पी लग जाए, उसके आगे अगर पी लग जाए तो इसे समझ लेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी का मान क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मान होता है आपका, प्रोबेबिलिटी का मान होता है हमेशा 0 से बड़ा और इसके इक्वल और 1 से छोटा और इससे इक्वल। इसके बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी का मान आएगा। अगर इससे आगे पीछे मान आ रहा है तब समझिए गलती बन रहा है। इसके बीच हमेशा आएगा, 0 आ सकता है, 0 से बड़ा 0.1 2 3 कुछ भी आएगा, लेकिन 1 के बराबर रहेगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा हो गया तो प्रोबेबिलिटी का मान वो गलत है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का मान आ सकता है इसके बीच में। अगला फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे होगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम। या बोल सकते हैं ऊपर में फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स और नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री मतलब कि एक आपको जो हम लोग होता है, ठीक है, वो चीज़। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब इसके बाद अगर मान लीजिए लिखना तो क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट जो बोला गया है, कोई भी इवेंट हो उसका लिखेंगे नंबर कितना पीस है, और बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, बस ये हो गया फार्मूला, ठीक। और एक फॉर्मूला को पिछले क्लास में बता दिया गया था, वो बता देते हैं। अगर किसी प्रोबेबिलिटी का मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ई अगर निकाल रहे हैं, इसका मान लीजिए कुछ आया ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई, मतलब ई के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो ई कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई हो गया। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा, एक के इक्वल। मतलब प्रोबेबिलिटी ई होने की घटना और प्रोबेबिलिटी ई नहीं होने की घटना, दोनों को अगर जोड़ दे तो एक के इक्वल आता है, अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए, ई क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 और इसको भेज दीजिए उधर तो माइनस चल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई। उसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो लिख सकते हैं 1 माइनस ई चल जाएगा उधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये सब क्या है, आपका फॉर्मूला है, सब क्या है, आपका फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है, ठीक। ये फार्मूला मेन है आपका, ये मेन है, इसी से ही दोनों आया है। तो आप एक काम कीजिए, इसी को मेन याद रखिए, हमेशा रहेगा। और एक चीज़, ये जो आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो हमेशा ऊपर जो होगा कम होगा नंबर, नीचे होगा अधिक, हमेशा नीचे होगा अधिक, ऊपर होगा कम, याद रखिएगा। ये एक फार्मूला हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपका बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो एग्जाम्पल 4 में आपका बोला गया है एक डाइस को उछालिए,
ठीक है, एक डाइस को उछालिए और सॉरी थ्रो कीजिए और उसमें से जो सिंपल वे से बनेगा तो लिखिए उसको, आगे क्वेश्चन दिया गया है। देखिए मान लो डाइस क्या है, ये होता है डाइस, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 तक बनाता है। तो अगर मान लीजिए हम बार बार इसे उछालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अलग अलग नंबर मिलेगा। ऐसे फिर उछालेंगे तो फिर अगर आपका अलग मिलेगा, फिर अलग मिलेगा, लेकिन 1 से लेकर 6 तक आएगा। अब कितना उछालिए, 1 से 6 के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसकी में 1 से लेकर 6 तक नंबर ही है, तो इससे अधिक तो मिलेगा नहीं है, कम में मिलेगा नहीं, हमेशा ये और मतलब कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कुछ ना कुछ आते रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर में है कोई घटना है, इवेंट है, तो आप ई से दिखाएंगे। ये घटना बोला गया है क्या, कि घटना है जिसमें जो नंबर आया है, आने की घटना है इवेंट नंबर, सॉरी इवेंट है ना, हाँ इवेंट नंबर है। तो इवेंट नंबर आने की घटना क्या होगा, इवेंट नंबर आप सोचिए इसमें से कितना है, वही इवेंट होगा ना। इवेंट हो जाएगा आपका 2 4 6, ये हो गया इवेंट नंबर, ठीक है। अब ये आपका इवेंट नंबर बोला गया था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए ऐसा कुछ 1 नंबर में इवेंट नंबर बोला है ना, तो इवेंट नंबर। अब मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी आपका ई है, तो इवेंट नंबर कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की संख्या कितना होगा 1 2 3, 3 है ना, जो पूछा है, जिससे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, वो कितना पीस है, 3 पीस है, 3 लिख देंगे। उस तरह लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम कितना है 6, तो 6 हो गया। फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ ई डिवाइड में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है 3 है, और नंबर ऑफ एस कितना है 6 है। देख लीजिए ऊपर कितना नंबर है, कम है, नीचे क्या है, अधिक है। ये कट के कितना आएगा 1/2, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं। इसी में 2 नंबर दिया गया है, ए प्राइम नंबर क्या है, 2 नंबर में प्राइम नंबर। तो मान लेते हैं कोई इवेंट है, अब प्राइम नंबर क्या क्या होगा इसमें, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे, जो खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे, ठीक है। तो खुद से भाग लगने वाला कौन कौन है, प्राइम नंबर में खुद से भाग लगने वाला कौन है, एक है आपका 3, अच्छा 1 मिनट, 2 भी है, 2 3 और 5। 2 भी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, खुद से भाग लगता है 2 और 1 से लगता है भाग, और 3 भी खुद से लगता है, 1 से लगता है, 5 भी 3 से लगता है, सॉरी 5 भी 1 से लगता है और खुद से लगता है। तो 3 नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 3। तो अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ 3, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 ही है, कितना है 6 ही है, 6। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा आपका 3, नीचे हो जाएगा 6, कटेगा कितना आएगा 1/2, हो गया आंसर। तो ऐसे कुछ लिखना है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 3 में है ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 से बड़ा और 3 के इक्वल, 3 से बड़ा और 3 के इक्वल। तो 3 के इक्वल कौन है, 3 होगा, 3 से बड़ा कौन होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 4, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 4। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई कितना है 4 है, और नंबर ऑफ एस कितना है 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई डिवाइड में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है, नंबर ऑफ ई 4 है, नंबर ऑफ एस कितना है 6, काट दीजिए 2/4,
3, 2/3 ये हो गया आंसर, क्योंकि अब आगे नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप जब भी सिंपल स्पेस दिया हो, जब भी सिंपल स्पेस दिया हो। और सवाल कितना है? और 1-2 सवाल है। और सवाल है 4 नंबर, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब बोल रहा है लेस देन 4 से छोटा और 4 से इक्वल। हम मान लेते इवेंट ही है, तो 4 से छोटा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 के इक्वल भी 4 होगा। देखिए जो भी नंबर बोला है, जो भी इवेंट बोलता है तो इसके बीच ही लेना होता है, इसके बीच लेना है, ये नहीं कि बाहर से आप उठा ले 10 से 12 से, उसे नहीं। ठीक है, इसमें से घटना में से सिंपल स्पेस में से लेना है। अब नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा? 4, और टोटल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 4/6, क्योंकि फॉर्मूला होता है, काट के कितना जाएगा? 2/3, ये हो गया आंसर। उसी प्रकार 5 नंबर, 5 में क्या बोला जा रहा है? 5 में है ए नंबर मोर देन 6, लीजिए ए नंबर मोर देन 6। अब बताइए 6 से कोई ऐसा नंबर है जो अधिक हो? 6 से अधिक हो, तो 6 से अधिक क्या होगा? नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा? कोई नंबर 6 से बड़ा है इसमें? नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो और तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा? 0। और नंबर ऑफ एस कितना है? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 0/6 आ गया 0 आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो बोले क्या बोले थे? प्रोबेबिलिटी आपका 0 के इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी आपका 0 के इक्वल होता है। आगे है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इधर देखे थे, क्वेश्चन नंबर 6, ए नेचुरल ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब 6 के इक्वल और लेस देन 6 से, तो 6 से इक्वल, 6 से लेस देन, 6 से लेके 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा? लास्ट 6 नंबर है, इवेंट मान लेते हैं, तो ये 6 से छोटा और 6 के इक्वल, तो आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 भी है, इक्वल बोला है 6 के, और 6 से छोटा तो सब आ जाएगा, 6 के इक्वल तो 6 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? ये हो गया 6, और नंबर ऑफ एस कितना हो गया? सिंपल स्पेस 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 6/6, कट के 1 आ गया। तो देखिए जो बताए थे 1 से लेके 0 के बीच में, और 0 1 दोनों मतलब मिला के उसी के बीच में प्रोबेबिलिटी का आंसर घूमते रहता है। ठीक है, तो ये आपका समझिए कॉन्सेप्ट, उम्मीद करेंगे कि क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग अगला आपके पास जो होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि इस मेथड से जो क्वेश्चन बनने वाला है सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका देखेंगे प्रोबेबिलिटी का टाइप्स। ठीक है, तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आपको निकाल देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिखाई देता होगा। क्या कीजिए, उस क्वेश्चन में से आपको बोला गया है कौन सा वैलिड है, मतलब कौन प्रोबेबिलिटी का मान हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, बताना है। तो मान लीजिए आपको कुछ दिया होगा इस प्रकार से, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी आप खुद से बना लीजिएगा। ω1, फिर ω2, ω3, ω4, ω5, ω6, ω7, ऐसे कुछ है। और सबके नीचे कुछ कुछ नंबर है, सबके नीचे कुछ कुछ नंबर है। 0.1, 0.01, 0.1, 0.01, 0.05, उसके बाद है 0.03, 0.03, 0.012, ये 1 है, 0.02 है, 0.06 है। सबको क्या करना है, आप जोड़ के देखिए, सबको जोड़िए। अगर 1 से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच में अगर आंसर आ रहा है तो आपका क्या है,
वो वैलिड है, और जो नहीं जीरो से आ रहा है तो उनका क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी का मान वो समझिए नहीं होगा। जोड़ लीजिए, एक नंबर में, ये एक नंबर का सवाल है, इस तरह सब जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोचिए 0.1 0.01 जोड़ के दिखाते हैं, आपको पता है जोड़ने आता होगा कि नहीं। 0.1 है, फिर है 0.01, फिर है 0.05, फिर है 0.03, 0.01, 0.02, 0.06। जोड़िए इसके, देखिए इसमें सब में क्या है, तीन तीन है, तो इसमें एक जीरो लगा देंगे अपने मन से, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। जोड़िए 1 5 6 6 3 9 10 12 18 के 8, हाथ में एक जीरो, और ये एक और एक दो, पॉइंट का पॉइंट जीरो, जीरो पॉइंट कितना रहा है, 0.28। क्या एक से छोटा है, एक से बड़ा है, एक से छोटा है, तो ये क्या होगा, ये वैलिड होगा आपका। प्रोबेबिलिटी का मान ये पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी का मान ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद आगे के जो सवाल है, आप देखिए लिखा है 1/7 1/7 1/7, तो 1/7 प्लस 1/7 सब जोड़ लीजिए, प्लस 1/7 दो नंबर है, 1/7 प्लस 1/7 1 2 3 4 5, प्लस 1/7 प्लस 1/7 1 2 3 4 5 6 7, एलसीएम कितना आएगा 7, सब हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7, कितना ऊपर आ गया 7/7, कट के कितना आएगा 1, और प्रोबेबिलिटी का मान 1 होता है कि नहीं होता है 1, तो ये भी क्या है आपका प्रोबेबिलिटी का मान है। आगे के जो तीन सवाल है आप जोड़ के देखिएगा, अधिक होगा, क्योंकि देखिए आपको सवाल दिख रहा है 0.7 0.6, 0.7 शुरू में ही 3 नंबर में, 0.7 प्लस 0.6 कीजिए, कितना हो जाएगा 1.3, 1.3, क्योंकि आधा से बेसी है, ये भी आधा से बेसी है, 1.3 आपका ये अभी पहले ये वैलिड नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी का मान ही नहीं होता है। अगला चौथा सवाल है 1/14, फिर 1/3, 2/14, 3/14, सब काउंट कीजिए, देख ही लेते हैं कितना रहा है, सारा सवाल यहीं पर कर देते हैं। 1/14 प्लस 2/14 प्लस 3/14 प्लस 4/14 प्लस 5/14 प्लस 6/14 प्लस 7/14, ठीक है, यही ना है, नहीं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर है लास्ट में आपका ये 15/14, मतलब 15/14। अब सोचिए सब भूल जाइए, सब भूलिए, इसको देखिएगा, इसको देखिए ना, अकेले काफ़ी है, अकेले कितना है 15 रुपये में 14 लोग को हिस्सा लगाइएगा तो कितना मिलेगा, 1 रुपया मिले, 1 रुपये से कम मिलेगा, 1 रुपये से अधिक मिलेगा, 15 रुपये है, 14 लोग हैं, आपको हिस्सा लगाना है, तो 1 रुपया से अधिक मिलेगा कि 1 रुपये से कम मिलेगा, 1 रुपये से अधिक मिलेगा, क्योंकि 15 रुपया 14 ही लोग हैं, 1 रुपये तो बढ़ जाएगा 14 रुपये में, और 1 रुपया बच जाएगा, तो उसमें से कुछ मिलवे करेगा, तो 1 से यहीं पर अधिक हो गया, ये जोड़ना बाकी है, ठीक है, तो ये भी नॉट वैलिड, मतलब प्रोबेबिलिटी का मान ये नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूरा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके पास, इसमें बोला जा रहा है ए डाई इज थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपको जो एग्जाम्पल करवाए थे एकदम सेम टू सेम वही सवाल है। अब मान लीजिए एक डाइस को रोल किया जाएगा तो क्या आएगा, थ्रो किया जाएगा क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 6 तक आएगा, 1 से लेकर 6 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सिंपल स्पेस बनेगा इसका 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेंट्स दिया गया है कि आपका ए प्राइम नंबर क्या है, ए प्राइम नंबर। आप सोचिए मान लीजिए इवेंट ई है, अब प्राइम नंबर बोला गया है, प्राइम नंबर कौन कौन होता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे, 2 3 5, तो 2 3 5 ये हो गया। अब लिखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
या इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट लिखिए, आउटकम लिखिए। आउटकम कितना होगा, फेवरेबल कौन कि जो पूछा है, जो फेवर में है 3 है, तो ये हो जाएगा 3। फिर नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, ये टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम कितना है, टोटल 6 है, तो ये हो गया 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ ई डिवाइड में नंबर ऑफ एस होता है। तो ई है आपके पास 3 और एस है आपके पास 6, कट कितना आएगा 1/2। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर। देखिए 0.5 है, 1 से 1 और 0 के बीच में है, तो एक आपका पहला आंसर हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 2 कि आपका इवेंट ले लीजिए, क्योंकि उसमें बोला गया 2 और 4 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 2 और 4 का प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, फेवरेबल आउटकम मतलब नंबर ऑफ ई कितना होगा 2, और नंबर ऑफ एस कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 से लेकर 6, तो 6 ही रहेगा हमेशा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा आपके पास 2/6। हमेशा दो कम वाला अधिक ऊपर रहता है और अधिक वाला नीचे, कट कितना आएगा 1/3, 1/3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है इसी का 3 नंबर है, ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मतलब 2 का गुणांक और 3 का गुणांक क्या होगा, 2 का गुणांक और 3 का गुणांक। तो मान लेते हैं इवेंट ई है, ठीक है, इवेंट ई है, आप ए भी कुछ मान सकते हैं, इवेंट ई है। अब 2 का मल्टीपल कौन कौन है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और 3 का मल्टीपल क्या क्या है, तो 3 है और 6 है, 3 है और 6 है, ठीक है, यही है। लेकिन कोई भी नंबर क्या होता है, आप सेट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डाइस उछाल रोल कीजिएगा तो बार बार एक एक आता ही रहेगा, लेकिन सबको दिखा थोड़ा पाइएगा, तो आपको कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 6 यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आपका टोटल आउटकम कितना हो गया, सॉरी फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, नंबर ऑफ ई हो गया आपके पास 4, और नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस कितना 6 होता है, 6 का 6 होता है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 4 और नीचे 6, कट कितना आएगा 2/3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 2 डाइस है, ठीक है, मतलब 2 आपके पास पासा है, उसको उछाला जा रहा है, 2 उछालेंगे, सोचिए एक में होता है 6, एक उछालेंगे तो 6 आता है, 2 उछालेंगे तो 6 के पावर 2, कितना होगा 36। सिंपल इसमें से इसका बनने वाला है 36 पीस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ये टोटल आपके पास 36 आउटकम बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें से अंदर आपके सवाल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहला सवाल है इसमें 8 एज द सम, मतलब 2 को जोड़ के जिसमें 8 हो रहा है उसको लिखना है। मान लेते हैं एक नंबर में इवेंट ले लेते हैं ई, ठीक है, इवेंट ले लेते हैं ई। अब 2 को जोड़िए, 8 कहाँ कहाँ होगा, इसमें तो कोई 8 नहीं होगा, 2 को जोड़ने से। इसमें आपका देखिए लास्ट 2 और 6, 2 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा। फिर इसमें आपका यहाँ 5, 3, 8, 5, 3, 8, 3, 5 भी हो जाएगा एक एलिमेंट। और इसमें आपका हो जाएगा 4, 4, फिर आपका ये हो जाएगा 5, 3, और फिर हो जाएगा 6, 2,
ठीक है। तो टोटल कितना आउटकम बना है इसका, फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5, 5 बना। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ ई है 5 और नंबर ऑफ एस कितना है, सिंपल एस का नंबर टोटल कितना है 36, तो ये हो जाएगा 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो आ जाएगा 5/36, 5/36। सोचिए एक का आंसर तो मिल गया। अगला 2 नंबर, 2 में क्या बोला गया है, 2 में बोला गया है आपका ए डबलेट, ए डबलेट मतलब डबलेट मतलब क्या हो गया, डबल बार रिपीट। तो रिपीट क्या क्या है, 1 1 है, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा। तो 1 1 इवेंट मान लेते हैं ई है, 1 1 डबलेट है, 1 1 डबलेट है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सब क्या है, डबलेट है। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट 6 और नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 36। तो ये कितना आएगा, ये आपका 6 अच्छा प्रोबेबिलिटी निकाले तो प्रोबेबिलिटी डबलेट मतलब ये ना, और कोई डबलेट है क्या, नहीं और कोई डबलेट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो ये नंबर ऑफ इवेंट कितना है 6 और सिंपल स्पेस कितना है 36, तो कट कितना आएगा 1/6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का आंसर, 3 का 2 का आंसर ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ए डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब यहाँ बोला जाए डबलेट तो है, मतलब 2 बार तो आया है, लेकिन प्राइम नंबर, ठीक है प्राइम नंबर निकाल लेते हैं। 3 का 3 इवेंट हो जाएगा आपका पास, इवेंट हो जाएगा और डबलेट हुआ है, लेकिन कौन सा नंबर, प्राइम नंबर कहाँ पे है, 1 1 द प्राइम नंबर होता नहीं है, 2 होता है प्राइम नंबर। तो डबलेट देखिए 2 बार हुआ, 2 2 होगा कहीं है यहाँ पे है, तो 2 2 हो जाएगा, 2 2 प्राइम नंबर है। फिर 3 3 प्राइम नंबर है, फिर 4 नहीं होगा, 5 5 प्राइम नंबर है, और कोई होगा क्या, और नहीं होगा। 6 आपका 6 आएगा एक, तो 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 6 3 से भी कट जाता है। तो प्राइम नंबर होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 3 और नंबर ऑफ ए सिंपल इसमें कितना हो गया 36, तो फिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी के नीचे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा नंबर ऑफ ई डिवाइड में नंबर ऑफ एस। ठीक है, नंबर ऑफ ई कितना है 3, नंबर ऑफ एस कितना है 36, कट जाएगा ये 1 बार में, ये 12 बार में, तो ये हो गया आपका आंसर 1/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 तो हो गया। 4 में मान लेते इवेंट ई है, अब इसका आउटकम क्या क्या है 4 में, ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर, डबलेट है लेकिन ऑड नंबर का, ऑड नंबर क्या क्या होता है 1 से लेकर 6 में, 1 या 6 के लेकर बीच में नंबर है और कोई नंबर है नहीं। तो इवन ऑड होता है 1 1, तो 1 1 हो जाएगा। फिर होता है ऑड नंबर 3, तो 3 3, फिर ऑड होता है 5, तो 5 5, और कोई ऑड नहीं है। तो आपका हो गया नंबर ऑफ ई 3 और नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस 36, तो फिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/36 काटे कितना आ जाएगा 1/12। तो ये भी आंसर आपका मिल गया। ठीक है, 5 नंबर मान लेते इवेंट ई है, 2 को जोड़ने पर 9 से अधिक, 9 नहीं 9 से अधिक ग्रेटर देन 9, तो इसमें तो कोई 2 को जोड़ने पर नहीं होगा, क्योंकि 6 एक साथ हो रहा है, इसमें से नहीं होगा, इसमें से हाँ ये 9 के इक्वल हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें से 4 4 8 4 5 9, देखिए यहाँ 4 और 6
ये 9 से अधिक हो रहा है, तो 4 और 6 ले लेंगे, एक इवेंट हो गया। उसके बाद 5 5 5 5 फिर 10 होता है, फिर 5 6 11 होता है, फिर 6 4 10 होगा, 6 5 11 होगा, 6 6 12 होगा, इसके अलावा नहीं कुछ होगा। कितना हो गया नंबर ऑफ़ इवेंट? नंबर ऑफ़ इवेंट हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6, और नंबर ऑफ़ सिंपल स्पेस 36 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा? 6/36 कट के कितना आएगा? 1/6। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला 6 नंबर, 5 हो गया, 6 नंबर, 6 में है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, मतलब पहला पे इवन नंबर चाहिए, पहला डाइस पे इवन नंबर। तो पहला डाइस पे इवन नंबर कहाँ है? पहला पे इवन, तो इसमें तो पहला पे कोई इवन नहीं होगा क्योंकि एक है, इसमें है पहला पे इवन सब, आपका 2 में सब होगा। इवेंट मान लीजिए ई है, तो 2,1 भी है, 2,2 भी है, 2,3 भी है, इस तरह डॉट 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 2,6 होगा, ठीक है इवन। इसी प्रकार 3 में नहीं होगा लेकिन 4 में होगा, 4,1 4,2 डॉट 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 4,6, फिर इसी तरह 6,1 6,2 डॉट 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 6,6, ये भी क्या है? इवन नंबर है। कितना हो गया इवन नंबर टोटल? नंबर ऑफ़ ई कितना हो गया? नंबर ऑफ़ इवन कितना हो गया? 6 6 12 6 18 18, और नंबर ऑफ़ सिंपल स्पेस कितना है? 36, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? नीचे ऊपर होगा कम वाला, कम है 18, अधिक कितना है? 36, ठीक। काटिए इसको, कितना आ जाएगा ये? 1/2। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी का आंसर, ठीक है। चलिए 3 का 6 है, 3 का 7 है, ठीक है, 6 तो हो गया। 7 जो 3 का 7 है, उसमें क्या है कि उसमें बोला जा रहा है कि एक जो आपका डाइस है, एक पे किसी पे इवन नंबर चाहिए और उसी में आपका मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। जैसे आपको हम लगभग सब में टिक लगा चुके हैं, अब ध्यान देखिएगा। जैसे इसमें आइए, इसमें ये एक क्या है? इवन नंबर, एक क्या है? 3 का गुणज है। फिर इसमें क्या है? एक इवन नंबर, एक 3 का गुणज है। उसी प्रकार मतलब बोला गया किसी में एक में इवन और उसी में 3 का गुणज, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। तो टोटल कितना कैसे आप दिखा सकते हैं? अगर इसमें देखा जाए तो क्या होगा? 2,3, फिर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मान रहे हैं हम लोग ई, इवेंट ई, आप मान सकते हैं इवेंट 1, इवेंट ऐसे इवेंट 1, फिर इवेंट 2, ऐसे ही मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे मान सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ए भी मानिए, ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, कुछ भी मानिए, आप इसे मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो इवेंट ई जो हम मान लेते हैं कि इवेंट ई है, उसमें क्या होगा? 2,3, फिर 2,6 है, फिर क्या है? फिर इसमें 3,2 है, 3,4 है, 3,2 है, 3,4 है, फिर 3,6 है, 3,6 है। उसी प्रकार इसमें है 4,3 4,6, 4,3 4,3 और 4,6, फिर 5 नहीं, 5 में नहीं है, 5 में कोई नहीं है, 6 में है, 6,2 है, 6,3 है, 6,4 है और 6,6, 6,4 6,6, 6,4 में क्या है? 4 हो गया इवन नंबर और 6 हो गया आपका 3 का मल्टीपल्स। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ़ इवेंट कितना हो गया? नंबर ऑफ़ इवेंट है 11 और नंबर ऑफ़ सब सिंपल स्पेस कितना है? 36। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा 11/36, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह निकालेंगे हम लोग 8 नंबर का आंसर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 8, मतलब 3 का 8 है। उसमें बोल रहा है नाइदर 9 और ना ही मतलब आपके पास 11, मतलब 11, ना 9 और ना 11 सम करके होना चाहिए, सम करके नहीं होना चाहिए, बाकी सब ले लेना है। जिसमें क्या हो?
ना 9 होना चाहिए और ना 11, जिसमें इसके अलावा कोई भी आ रहा है जोड़ के आप ले लीजिए। देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, इसमें कोई जोड़ लीजिए आपके पास नहीं होगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 9 हो रहा है। 17 18 19 20 21 ये नहीं लेंगे, और ये फिर ले लेंगे 22 क्योंकि 10 हो रहा है ना, तो 22 हो गया। 23 24 25 ये नहीं लेंगे क्योंकि 9 हो रहा है, ये ले लेंगे 26, और ये 11 हो रहा नहीं लेंगे 26। 27 28 ये नहीं लेंगे, ये लेंगे 29, ये नहीं लेंगे 30। टोटल हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ ई, इतना लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं नंबर ऑफ ई। आप लोग लिख सकते हैं इवेंट देके ई इवेंट इक्वल टू सब भर दीजिएगा जो बोले, मतलब उसी को नहीं भरना है जिसमें 9 हो जाए और 11 हो जाए, बाकी सब लिख देना है। ये है टोटल 30, और नंबर ऑफ सिंपल इसमें कितना है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, ऊपर कम वाला नीचे अधिक वाला काटिए 5 से 6 बार में, सॉरी 6 से 5 बार में, और ये 6 बार में, तो 5/6 क्या हो गया आंसर। 5/6 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला बना सकते हैं। और 9 नंबर, 9 में क्या है, 9 में है ए सम लेस देन 6, सम लेस देन 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में एक इवेंट है जिसमें क्या होना चाहिए, सम करके 6 से कम होना चाहिए। सम कीजिए लेकिन 6 से कम, 6 से कम कौन कौन है, 1 2 3 4 5, नहीं ये नहीं होगा, 4 यहाँ तक, फिर 5 6 7 यहाँ तक, फिर लिख देते हैं 1,1 6 से कम है, 1,2 1,3 1,4 नहीं इतने होगा, इसके आगे नहीं होगा। फिर 2,1 2,2 2,3, फिर 3,1 3,2, फिर 4,1, फिर 5, अब 5 नहीं होगा, आगे होगा ही नहीं, आगे लेंगे 5,1 तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमको सिंपल। इसमें कितना है 1 2 3 4 5, 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ ई हो गया, नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 4 और 3 7 3 10 10, और नंबर ऑफ सिंपल इसमें से कितना हो गया 36। प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 10/36 काटिए, 5 से 2 बार में, या 18 से 2 बार में, ये हो गया 5/18 आपका आंसर हो गया, 5/18 आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 में क्या है, ए सम लेस देन 7, ए सम लेस देन 7, 7 से छोटा छोटा कौन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। इवेंट आप लिखिएगा जो जो हम बोल रहे हैं, सारा इवेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। तो आप बता दें कौन कौन, जो 7 से कम होना चाहिए, तो इस लाइन में देखिए सब जोड़ दीजिए, 7 से कम, तो ये नहीं लेंगे, ये तक लेंगे, ये 5 हो गया यहाँ पे, फिर 6 7 8 9 ये ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, 2 5 7 हो रहा है, तो ये 5 और ये 4 9 हो गया, 9 10 11 12 तक लेंगे, ये नहीं लेंगे, 7 हो जाएगा, 12 13 14, फिर 15 होगा। नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 15, मतलब 2 उससे जोड़ के 7 नहीं हो जाए, 7 से कम होगा तो लेना है, 7 होगा तो नहीं लेना है। नंबर ऑफ 15 ये टोटल हो गया, और नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 36। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 15/36 कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, 5 बार में, 3 से 12 बार में, 12 से 36, ये हो गया आपका आंसर। अगला 11 नंबर देखिए, 11 में क्या है, 11 में बोल दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ए सम मोर देन 7, सम कीजिए 7 से अधिक होगा ले लीजिए। तो ये सब 7 तक ही हो रहा है, 7 से अधिक नहीं हो रहा है, इसमें नहीं लेंगे। फिर ये सब 7 से कम है, 7 से कम है, 7 से 7 है, ये 8 हो गया, 1 1 1 1, ये 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, ये भी 15 पीस है। तो नंबर ऑफ, पहले इवेंट आप लिख लीजिए, जो हम अभी हाथ रख के गिने ना, जिसको जोड़ने से 7 से अधिक हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, तो उसको लिख देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा? 15। और नंबर ऑफ सिंपल इसमें कितना होगा? 36 है, तो फिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? आप E1, E2 लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? 15/36 कट के कितना आएगा? अब यह कट कितना है? 5/12। ये हो गया आपका आंसर। तो 10 कंप्लीट और बाकी कितना है? 12। देखिए 11 हो चुका है, 12। नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 10, मतलब ना चाहिए टोटल ऑफ जोड़ के 10 होगा तो नहीं लेना है। जोड़ के दोनों नंबर, फर्स्ट कोई नंबर है प्लस सेकेंड कोई नंबर है, जोड़ के 10 होगा तो नहीं लेना है। और ना ही कोई डबलेट है, मतलब एक कोई भी सेम नंबर है, 0,0 कोई 0 है, सेम टू सेम दिख रहा है दोनों, तो वो भी नहीं लेना है, वो भी नहीं लेना है। देखिए डबलेट आ गया ये तो नहीं लेंगे, ये ले लेंगे। डबलेट नहीं है, जोड़ के 10 नहीं हो रहा है तो ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल आ जाएगा। फिर 6 ये नहीं आएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये नहीं लेंगे क्योंकि डबलेट है। 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18 ये नहीं लेंगे। 19 ये नहीं लेंगे क्योंकि जोड़ कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, तो 19 हो गया। 20, 21, 22, 23 ये नहीं लेंगे। 24, 25, 26, 27, 28 नहीं लेंगे। जोड़ कितना हो रहा है? जोड़ के ये देखिए, पहले क्रॉस करते हैं। ये नहीं लेंगे 1, 1, फिर 2, 2 नहीं लेंगे, फिर आपका 3, 3 नहीं लेंगे, और फिर ये नहीं लेंगे क्योंकि डबलेट है, सॉरी जोड़ के 10 हो रहा है। और ये भी नहीं लेंगे। इसमें आपका ये नहीं लेंगे, और 10 कहाँ हो रहा है? यही 10 है, नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे? इसमें से डबलेट ये है, नहीं लेंगे, और जोड़ के 10 हो रहा है, नहीं लेंगे। बाकी सब ले लेंगे। कितना कटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कट गया। 36 में से 8 कटा, कितना बचा टोटल? टोटल बचा 28। तो नंबर ऑफ, पहले इवेंट में आप लिखा दीजिएगा ये सारा, जिसपे क्रॉस नहीं लगा है सबको इसमें लिखना है। मतलब वैसा नंबर जो दोनों को जोड़ के 10 नहीं होना चाहिए, और दोनों सेम नहीं होना चाहिए, सबको बात कर देना है। मतलब सबको लिख देना है, जो जोड़ के 10 आ रहा है उसको नहीं लिखना है, और जो डबलेट है दोनों सेम है तो उसको नहीं लिखना है। टोटल कितना है? 28 पीस है। तो नंबर ऑफ ई कितना आ गया? 28। और नंबर ऑफ एस कितना आ गया? नंबर एस कितना है? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 28/36। तो काटिए, 4 से कट जाएगा। 7 बार में 7 चौका 28, और 4 से 9 बार में 7/9। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, 7/9 आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 हो गया। अब देखेंगे हम लोग 13 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या है आपके पास? 13 इधर है। 13 है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट एंड 6 ऑन द सेकेंड। मतलब पहला में चाहिए ऑड नंबर और पीछे चाहिए 6। तो 6 किस में है? 6 पीछे किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें, बस इतने कुछ में। इसे हटाते हैं, और बाकी में नहीं है। तो 6 है इसमें, और पहला ऑड है, इसको लिख लेंगे। 13 नंबर इवेंट ई 1 है 1,6, फिर 2,6 नहीं होगा, तो 2 ऑड नहीं है। फिर क्या हो जाएगा ये? 3,6 ये होगा 3,6। फिर 4,6 नहीं होगा, 5,6 होगा, 5,6। और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 6 आपका और नंबर है ही नहीं। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया? नंबर ऑफ ई हो गया 3। और नंबर ऑफ एस कितना है? नंबर ऑफ एस कितना है? 36। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऊपर 3/36 कट के 1/12, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है।
फिर आवाज़ थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आता होगा क्योंकि बारिश हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 14। एक हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग सही से बनाइएगा, हम थोड़ा सा फास्ट में कर रहे हैं इसीलिए कुछ कुछ छोड़ रहे हैं। जैसे इवेंट हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको लिखना होगा। अब इसमें देख लेंगे इतना कितना है, कम होगा तो लिख देंगे, अधिक होगा तो नहीं लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 14 है उसमें क्या बोला रहा है कि ए नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाइस, मतलब 4 से अधिक नंबर चाहिए दोनों पासा पे, दोनों डाइस पे। ठीक है, तो 4 से अधिक किस में है, 4 से अधिक है इसमें दोनों में है, 1 इसमें भी है, 2 मतलब कौन कौन है यहाँ आपका 5,5 5,6 इवेंट ई मान लेते हैं। तो 5,5 दोनों में क्या है 4 से अधिक है, और 5,6 इसमें 4 से अधिक है, और 6,5 और 6,6 तो टोटल कितना है 4 है। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 4, दोनों अधिक बोला 4 से, दोनों में अधिक है 4 से इसलिए लिखे हैं। और नंबर ऑफ एस कितना है 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 4/36 कड़े कितना आएगा 1/9। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। 15 में क्या है, 15 में है ए टोटल ऑफ 9 और 11, मतलब जोड़ के 9 और 11 होना चाहिए, उसी को काउंट करना है, उसके अलावा किसी को काउंट नहीं करना है। तो 9 और 11 होना चाहिए जोड़ के। देखिए 9 और 11, 9 यहाँ पे एक पीस है, और इसमें 9 9 9 यहाँ 2, और फिर 9 यहाँ हो जाएगा 3 और 11 होना था यहाँ 4 हो गया 4, फिर 5 और फिर 6, टोटल कितना पीस है 6 पीस है। तो आप लिख सकते हैं 15 में इवेंट कौन कौन है। पहला में है 9, 3 और 6 9 हो रहा है, फिर 4 और 5 9 हो रहा है, फिर 5 4 9 हो रहा है, और फिर 5 4 फिर 11 भी लेना है ना, 11 भी लेना है। तो 4 5 6 11 हो गया, 11 का शामिल करना है, और फिर 5 4 लिख लिए, और फिर 6 3 9 होगा, और 6 5 11 होगा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया 6, और नंबर ऑफ एस कितना है 36 है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये हो जाएगा 6/36 कट के आएगा 1/6। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये है 15 ना, 14 हो गया 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना हो जाएगा 1/6। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका ए टोटल ग्रेटर देन 8, मतलब दोनों को जोड़ के 8 से बड़ा आएगा उसी को लिखना है, उसके अलावा किसी को नहीं लिखना है, लास्ट सवाल है, देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ 8 से, तो ये लास्ट आपका हो गया 16 नंबर। ठीक है, इवेंट ई मान लेते हैं, 8 से अधिक जोड़िए, ये 8 हो रहा है यहाँ तक, 3 लेंगे, फिर यहाँ भी 8 1 हो गया, यहाँ 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, फिर 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, फिर 4 और 6 जोड़ेंगे 10 होगा, 5 और 4 जोड़ेंगे 9 होगा, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11, फिर 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, 6 और 4 6 और 5 6 और 6, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है नंबर ऑफ इवेंट, जिसमें जोड़ने पर 8 से अधिक आ रहा है। तो ये हो गया 10
और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कितना निकल जाएगा 10/36, काटिए 2 से कटेगा 5/18। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोच लीजिए 16 क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर सिर्फ 3 बनाने में कितना समय लग गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है एक बार, 4 में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है नहीं, ठीक है।